और इसीलिए योग दर्शन में 4 भावनाएं जो बताई ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, बड़ी साइंटिफिक हैं, वो वैज्ञानिक हैं। वो मैत्री का मतलब क्या है? वहां पे मैत्री ऐसे थोड़ी ना किसी से की जाती है। मैत्री का मतलब है कि जो दोष इस अनजान व्यक्ति ने किया, वही दोष यदि आपका मित्र कर देता तो आप कैसे रिएक्ट करते? तब आप अपने मित्र को समझाते। आप कहते कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं। और अपने मन पे उसको बिल्कुल नहीं लेते, उसको तुरंत क्षमा कर देते। तो क्या आप इस अनजान व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकते हैं? ऐसा ही करना है। ऐसा ही करेंगे तो आपका चित्त जैसे आपके मित्र के साथ बिल्कुल शांत रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, ऐसे ही इस नए व्यक्ति के साथ भी रह सकता है। तो समर्पण किसी ना किसी के सामने, किसी ना किसी शक्ति के सामने व्यक्ति को कर ही देना चाहिए। चाहे गुरु के सामने कर दें, चाहे भगवान के सामने कर दें, कहीं अपने माता पिता के सामने कर दें, या कहीं किसी ऐसा कोई मित्र है जिस पे हमें इतना भरोसा है उसके सामने कर दें, पति पत्नी एक दूसरे के सामने कर दें, जैसे भी करें, लेकिन कोई एक शक्ति तो अपने से ऊपर होनी ही चाहिए अपने जीवन में। कोई तो आदर्श होना ही चाहिए व्यक्ति का, जहां उसका सिर झुक सके। नहीं तो फिर अहंकार बहुत ज्यादा सिर उठा लेगा यदि, तो वो दंभ, दर्प, अभिमान में बदल जाएगा, जो कि आसुरी संपदा का मूल है। तो यहाँ इन्होंने कहा न योत से। अब यहाँ क्योंकि ये तो गुरु थे, तो यहाँ तो कुछ बोले नहीं ये। तम वाचे ऋषिकेश प्रहसन इव, हंसते हुए, ऐसे कह करके और हंसते हुए बोले, सेनयो उभयो मध्य विसीदंतम इदम वचय। भगवान ने देखो कैसा रिएक्शन किया जब उन्होंने कहा ना कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। तो भगवान को बुरा तो लगा, थोड़ी देर पहले तो कह रहा था आपके समर्पित हूं, आपकी शरणागति में हूं, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो मेरे को बताओ। और अभी 1 मिनट में इसने तो जजमेंट बदल दिया, अभी कह रहा है नए युद्ध से नहीं लड़ूंगा मैं। तो भगवान ने फिर कैसे किया उत्तर? ये नहीं कहा नहीं लड़ेगा तो भाग यहां से, फिर मेरे को भी क्या जरूरत है तेरे जैसे शिष्यों की, ऐसे नहीं कहा। प्रहसन्निव, हंसता हुआ सा, अंदर से तो कष्ट हुआ उसको। बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ठीक करेंगे। धैर्य देखो गुरु का, उसको सहन भी किया, और फिर आगे जो समझाया वो डांटते हुए भी नहीं समझाया, प्रहसन इव, मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो सुनता ही नहीं। उधर से गुस्सा, इधर से भी गुस्सा, दोनों साइड से गुस्सा, गुस्सा डबल गुस्सा, तो परिणाम भी गुस्सा। तो इसलिए इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, लेकिन मन में कष्ट था, इसलिए उस बात को, दूसरे अध्याय वाली बात को नए योद्ध से यहां लाके अब कोट किया। देखो यहाँ 59 नंबर जो श्लोक है, यद अहंकारम आश्रित्य, यदि तू अहंकार का आश्रय लेके, यदि अभी तक भी तेरा अहंकार ढीला नहीं हुआ, इतना समझाने के बाद, पूरा 17 अध्याय समझा दिया है तेरे को, ज्ञान योग के माध्यम से समझा दिया है, भक्ति योग से समझा दिया, कर्म योग के माध्यम से समझा दिया, सखा समझ के समझा दिया, शिष्य समझ के समझा दिया है, भक्त समझ के समझा दिया है, सब प्रकार से तेरे को समझा दिया है। उसके बावजूद भी अगर तेरा अहंकार वैसा ही है जैसा दूसरे अध्याय में था, और यदि तू अभी भी ये बोलता है न योत् से इति, कभी कभी किसी की बात मन में बैठ जाती है ना, तो अर्जुन की ये वाली बात मन में बैठ गई भगवान के, न योत् से इति, इसलिए उन्हीं शब्दों को यहाँ पर रिपीट कर दिया। यद्यपि उनके प्रति दुर्भाव नहीं है, दुर्भाव होता तो इतना नहीं ना समझाते। और बीच बीच में 9वें अध्याय में तो ये भी आया ना, न में भक्त प्रणश्यति प्रियोसी प्रतिजानी ही, आया था ना। क्या है वो, तू मेरा भक्त है, 9वें अध्याय में, नहीं नहीं नहीं, प्रियोसी प्रतिजानी ही, ना ना वो अगला है, वो तो उसके लिए है
कि अगर कोई मेरी शरणागति में आ जाता है, माने आत्मा से यदि समर्पण कर देता है, तो वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और वहां पर ही ये भी कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग मतलब मेरी शरणागति में आ गए, उस सर्वभावेन साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। तो ये अर्जुन को कहीं अपना भक्त मान रहे हैं, कहीं इनको न में भक्त प्रणश्यति आश्वासन दिलाया ना 9वें अध्याय में। तो इनके मन में कोई दुर्भाव नहीं है, लेकिन वो बात इनको अच्छी नहीं लगी थी न योत से। ये तो जजमेंट दे दिया था ना अर्जुन ने, वो उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहाँ उसके उसी को दोहरा रहे हैं कि भाई उसको हटा दे तू, ये तेरा जो बिहेव है बोलने का कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। तो यद अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्या से, यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर के अभी भी ये बोलेगा कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, तो फिर मिथ्या एष व्यवसाय ते, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है। हम दो प्रकार के व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय मतलब निश्चय। हमारे निश्चय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सत्य निश्चय, एक होते हैं मिथ्या निश्चय। मिथ्या निश्चय कौन से होते हैं और यथार्थ निश्चय कौन से होते हैं? मिथ्या निश्चय कौन से हैं? जैसे मिथ्या निश्चय बताओ, जैसे चालू है ये। जैसे कि हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन हम किसी कारण से आलस्य या प्रमाद से ये कहते हैं कि रोजाना माथापच्ची कौन करे। नहीं, वो तो आपने ऐसे निश्चय करके नहीं किया ना, आपने तो निश्चय ये कर लिया कि माथापच्ची कौन करे। निश्चय मिथ्या निश्चय आपने, अच्छा आपको लगता है कि ये ठीक है, लेकिन तो भी वो मिथ्या है। निश्चय दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? मिथ्या निश्चय और सत्य निश्चय। क्योंकि यहाँ इन्होंने मिथ्या कहा ना, मिथ्या एष व्यवसाय, ये तेरा व्यवसाय मिथ्या है। मिथ्या निश्चय वो होते हैं जो हम प्रकृति को लेकर के निश्चय करते हैं कि जी मैं तो ऐसे राजघराने में पैदा हुआ, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, अजी ये सारी जमीन तो मेरी ही है। ये निश्चय होते हैं ना हमारे, धन को लेकर के, संबंधों को लेकर के, शरीर को लेकर के, डिग्रियों को लेकर के, किसी पद प्रतिष्ठा को लेकर, जितने भी निश्चय हैं ये सारे मिथ्या हैं। मिथ्या मतलब अस्थाई, परिवर्तनशील, अनित्य। तो जो अनित्य चीजों के बारे में अनित्य निश्चय किए जाते हैं वो तो मिथ्या होते हैं। और मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर ही मेरे हैं, ये निश्चय ये सत्य निश्चय है। क्योंकि ईश्वर से कभी भी मेरा संबंध विच्छेद होता नहीं है, हो सकता नहीं है। मैं हटा भी दूं तो भी वो रहता ही है। मतलब जैसे सोना है और सोने को आप किसी मोटे हथौड़े से कूट दें, उसको ऐसा बना दें, उसकी सूरत को बदसूरत कर दें, मानो किसी के पास बहुत सुंदर कोई हार है या कंकण है, कोई आभूषण है बहुत सुंदर, और उसको आपने पीट दिया, उसकी शेप को बिगाड़ दिया आपने बिल्कुल, तो अभी भी जो सोना है उसकी क्वालिटी में कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा? स्वर्णत्व में कोई अंतर नहीं आएगा, शेप में तो अंतर आ जाएगा, लेकिन वो जो मूल धातु है, जो वास्तव में जो स्वरूप है सोने का, उसमें कोई अंतर नहीं आने का। तो हम आत्मा को कितना भी विकृत करें, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, प्रकृति के साथ जोड़ें, संबंधों के साथ जोड़ें, ये विकृति ही है आत्मा की, लेकिन तो भी वास्तविक रूप से मूल आत्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। वो परमात्मा के साथ ही उसका संबंध है, था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसमें कोई विकृति। ये है सत्य निश्चय। जब कोई भक्त ऐसा निश्चय करता है ना कि मैं केवल भगवान का हूं, वो मीराबाई का निश्चय था ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई।
केवल एक गिरिधर गोपाल ही मेरे हैं, और नाम के लिए कुछ भी कोई शब्द बोल सकता है, बाकी मेरा नहीं है। ये निश्चय कैसा था? सत्य निश्चय, ये निश्चय ही सत्य है। तो इन्होंने कहा कि यदि आप वैसे बोलोगे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तो आप ऐसे कह तो दोगे, लेकिन वास्तव में ये आपकी आत्मा का निश्चय नहीं है, ये भी आपके अहंकार का ही निश्चय है। अहंकार को आश्रय करके जो निश्चय लिए जाते हैं वो सब मिथ्या निश्चय, आत्मा का आश्रय करके जो निश्चय लिए जाते हैं वो सब सत्य निश्चय। तो दो प्रकार के निश्चय हो गए। क्यों ये आपका मिथ्या निश्चय है? क्योंकि जब धर्म युद्ध होगा, तो क्योंकि आपके अंदर, आप एक पराक्रमी आत्मा है, धर्म के लिए आपके अंदर लड़ने के संस्कार पहले से ही विद्यमान है, तो आप लड़ोगे ही। तो यदि आप अहंकार के वशीभूत होकर के ये निर्णय लोगे, न योत्स्य इति मन्यसे, ऐसा यदि आप मानते हो, तो मिथ्या एष व्यवसाय, ये आपका व्यवसाय, ये आपका निश्चय मिथ्या है। ते प्रकृति ही, प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, ये प्रकृति ही आपको उसमें नियोजित कर देगी, लगा ही देगी। आपका जो असली स्वरूप है वो क्या है? धर्म युद्ध करने का ही है। जहां जहां धर्म की हानि होगी आप रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, वही आपकी प्रकृति है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। क्योंकि हे कौन्तेय, स्वेन कर्मणा, स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धः, तू अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाले अपने कर्मों के साथ ही बंधा हुआ है। तो स्वभाव क्या है यहाँ पर? अर्जुन का स्वभाव क्या है? अर्जुन का स्वभाव है धर्म के लिए युद्ध लड़ना, और ये सब आत्माओं का ही स्वभाव है, हमारी आत्मा का भी स्वभाव है ये। और वो धर्म युद्ध बाहर भी हो सकता है, और वो धर्म युद्ध अंदर तो हो ही रहा है सबके जग अंदर, अंतःकरण में। तो इसलिए बुरे से बुरा काम करने वाला व्यक्ति भी ये नहीं चाहता कि उसकी संतति उस काम को करें। कोई भी शराब पीने वाला व्यक्ति ये चाहेगा उसके बच्चे भी पिया करें। जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, एक दिन उसके बच्चे भी एक बोतल उठा के लाई, एक पत्नी उठा के लाई, एक बेटी उठा के लाई, तो बोले ठीक है बापू, इतना ही अच्छा काम है तो सब मिलके करते हैं। तो ये क्या करेगा? अरे तुम पियोगे शराब, उनके लिए डंडा उठाएगा। तो तू अपने लिए क्यों नहीं उठा रहा है? फिर जब ये इतना ही बुरा काम है तो तू क्यों पी रहा है? जो लोग रोजाना टीवी देखते हैं, घंटों घंटों टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, डिबेट देखते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं, बोले नहीं ये रिमोट हमारे को दो, हमें कार्टून देखना है। फिर पत्नी आती है, वो रिमोट को छीन लेती है, छोड़ो इसको, मुझे सीरियल देखना है। तो फिर ये व्यक्ति जो है ना, डंडा उठाता है, उसको बंद कर देता है, बोले इसका बिल मैं भरता हूँ, इसलिए इसको देखने का अधिकार केवल मुझे है, तुम्हें नहीं है। तो अब वो बेचारे भीगी बिल्ली की तरह बैठ तो जाते हैं साइड में, लेकिन मन मन में क्या माला फेरते रहते हैं, कब ये बापू बाहर निकले और हम अपने मन पसंद का चैनल लगाएं। क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो इसका मतलब ये अच्छा ही काम समझ रहे हैं ना आप। उनको आप कहते हो नहीं ये बुरा बुरा काम है, सीरियल देखना, कार्टून देख, पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई करना अच्छा काम है। तो बोले इतना ही बुरा काम है यदि टीवी देखना, तो आप क्यों देख रहे हो? और यदि इतना ही अच्छा काम है टीवी ना देखना, तो आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते हो? तो हर आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है? सच और झूठ को पहचानने वाला है। इस टीवी देखने वाले व्यक्ति को भी ये पता है कि ज्यादा देर टीवी देखना अच्छा नहीं है, इसीलिए तो बच्चे को मना करता है। तो हम अंदर से भले ही उन चीजों को जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा में हमें पता होता है कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। एक कोई व्यक्ति जर्दा, पान, तंबाकू खा रहा है, उससे पूछें कि ये तंबाकू, जर्दा आदि खाना ये अच्छा काम है कि बुरा काम है, तो उत्तर क्या देगा? खाने वाला भी बुरा ही बताएगा उसको। तो एक अंदर भी धर्म युद्ध चलता रहता है, एक तो बाहर भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती ही रहती हैं।
तो आत्मा का स्वभाव क्या है? धर्म की रक्षा करना, धर्म को ही अच्छा मानता है वो, तो ये उसका स्वभाव है। इसलिए कहा स्वभावजेन स्वेन कर्मणा, स्वभाव के द्वारा निर्मित किए हुए अपने कर्मों के साथ तू बंधा हुआ है। इसलिए कर्तुम न इच्छसी यत मोहात, मोह के कारण, मूढ़ता के कारण जिसको तू नहीं करना चाह रहा है। ये व्यक्ति शराब क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है? मूढ़ता के कारण। टीवी देखना क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है? मूढ़ता के कारण। योगाभ्यास क्यों नहीं करना चाह रहा है? मूढ़ता के कारण। जल्दी क्यों नहीं उठना चाह रहा है? मूढ़ता के कारण। उसको भी पता है सुबह उठना अच्छा है, लेकिन उठ क्यों नहीं पा रहा है? मोहात, मूढ़ता, विचित्त, वैचित्ते, चित्त की अनएकाग्रता के कारण, विचलन के कारण। तो यहाँ का यन मोहात कर तुम न इच्छसी, तू मूढ़ता के कारण यदि इस धर्म युद्ध को नहीं करना चाहेगा, तू कहेगा कि मैं नहीं करना चाहता हूं, तो करिष्यसि अवशो अपि तत्, तो विवश होके भी तुझे वो करना ही पड़ेगा। तू कर ही देगा उसको जब आएगा ना मौका। जो व्यक्ति कहता है जी वॉकिंग के लिए तो टाइम नहीं है, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए फिर वॉकिंग शुरू करेंगे जी, प्राणायाम तो अब क्या, बुढ़ापे में कहाँ प्राणायाम होंगे जी, आता ही नहीं है हमें तो, आज व्यायाम तो अब कहीं अगले जन्म में करेंगे, ऐसे कहते हैं ना व्यक्ति। और फिर जब वो चेकअप कराने गया तो डॉक्टर ने बोला आपका 90% हार्ट ब्लॉकेज, आपका लीवर 70% डैमेज हो चुका है, फैटी हो चुका है, आपकी किडनी 60% डैमेज हो चुकी हैं। अब ये व्यक्ति कैसी भी धुंध हो अपने आप जूते पहन के चक्कर लगाएगा, पार्क के ना 8-10 चक्कर लगा ही लेगा। क्यों? अब इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं बचा जा सकता, अपरिहार्य स्थिति जिसको कहते हैं, तो इससे अच्छा है कि पहले ही कर लेता। तो जिसको स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना, इच्छा ना होने पर भी अच्छे काम को करना, क्योंकि आपको आज नहीं करोगे तो कल वो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा नान्या पंथा विद्यते अयना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, करना ही पड़ेगा, इसलिए आज ही कर लो। तो धर्म युद्ध अर्जुन तेरे को करना ही पड़ेगा। तू मना करके बैठ भी जाएगा तो जब युद्ध शुरू होगा तो तुझे उसमें कूदना ही पड़ेगा। तो आज ही क्यों नहीं तैयार हो जाता है तू? जब तुझे अपने अंदर के भी इन शत्रुओं से युद्ध करना ही पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, तो भाई आज ही कर लो। फिर आज संक्रांति का दिन है, शुभ दिन है, आज से ही लड़ाई शुरू कर दो। लड़ाई मतलब अपने अंदर के दुर्गुणों के साथ और ईश्वर का आश्रय लेकर के, वो मेरे साथ हैं। तो ना फिर अजय जी के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, ना अपने साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, ना देव विभूति जी के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी इच्छा से उठ रही हैं जल्दी, अपनी इच्छा से सब नियमों में, व्यायाम में, प्राणायाम में, ध्यान में, यज्ञ में, प्रार्थना में अपनी इच्छा से जा रही हैं। और किसी के साथ कुछ हो रखी है खटपट, उसको भी ठीक कर लो, क्योंकि उसको जितना लंबा बढ़ाओगे आपकी आत्मा बोझिल होती चली जाएगी, भार बढ़ता जाएगा। तो निर्भर हो जाओ, हल्के हो जाओ, सुलझा लो उसको बैठ के। दूसरा व्यक्ति बैठने को तैयार नहीं है तो अपने मन में बिठा लो उसको और अपनी तरफ से साफ कर दो, अपने मन से उस वैर को, उस झगड़े को, उस क्षोभ को। किसी ने कुछ कह दिया था, मन में क्षोभ है, तो सफाई कर लो। संक्रांति को सफाई करते हैं ना, हम तो गांव में रहे तो पहले 4 बजे उठ करके सब गांव की जो महिलाएं, लड़कियां, लड़के भी सब मिल करके पूरे गांव के वो गलियारे साफ कर दिया करते, रास्ते, गलियारा मतलब रास्ते, और फिर उसको जला देते और फिर ठंडे पानी से स्नान करते थे। जो सबसे ठंडा पानी कहीं मिले ना, टैंक आदि में ऊपर खुले में, उससे स्नान करके फिर इतनी बड़ी सी आग जला के उसके पास बैठ के तापते थे। और उस दिन जितना जिससे खाया जाए उतना घी खाते थे चूरमा बना के, क्योंकि वो मिलता ही एक आधी बार था, इसलिए एक दिन छूट कर देते थे। सर्दी है ना, जठराग्नि प्रदीप्त होती है,
अभी तो बच्चे खाते ही नहीं है, घी खूब उपलब्ध है आपके यहाँ, तो आप तो खा जाओगे। ब्रह्मचारी तो एक बार जिस चीज के पीछे लगे साफ बचती नहीं है फिर वो। तो आपके लिए तो यदि छूट कर दी ना, तो आधी फैक्ट्री एक ही दिन में साफ मिलेगी फिर। तो वो सफाई हम अपने, ये मुझे लगता है कि ये त्योहार आदि भी शायद इसीलिए बनाए होंगे हमारे ऋषियों ने, कि हम अपने चित्त की विशेष सफाई करते हैं। जैसे बाहर 8 दिन में रोज सामान्य सफाई करते हैं, फिर 8 दिन में कहा जाता है आज विशेष सफाई कर लें आप, अपने वस्त्रों की, अलमारी की, कमरे की, वॉशरूम की, कहीं जहाँ कहीं भी है, तो ताकि वो मेंटेन रहे, फिर अधिक गंदगी ना जुड़ने पाए। तो ऐसे ही ये जो व्रत उपवास आदि हैं रोजाना, क्योंकि हमें अपना कर्तव्य कर्म भी करना है, नौकरी पेशा भी करना है, तो फिर जिस दिन एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, संक्रांति है, होली दिवाली है, ये जो पर्व आते हैं उस दिन हम अपने चित्त की विशेष सफाई किया करें। कहीं किसी को क्षमा करना है, कहीं किसी को दान देना है, कहीं कोई पुण्य करना है, कोई यज्ञ करना है, कोई बड़ा जाप करना है, कोई ध्यान करना है, व्यायाम करना, उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो प्राणायाम से भी, प्राणायाम रोजाना आधा घंटे करते हैं, तो पर्व वाले दिन 1.5 घंटा कर लिया, तो ज्यादा सफाई होगी ना फिर। तो जिन काम को आप ये सोच रहे हैं कर तुम न इच्छसी मोहात करिष्यसि अवशोऽपि तत्, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है कल के पाठ से किसी के मन में? क्या सन्नाटा सा छा गया? थोड़ी देर पहले था, अभी भूल गए, ऐसे बोल रहे। हाँ जी, तो चलिए आगे चलते हैं फिर। 61 नंबर श्लोक से। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इतना ही पढ़ लेते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में, सर्वभूतानां हृद्देशे, सबके हृदय देश में, हे अर्जुन, वो ईश्वर तिष्ठति रहता है। और सर्वभूतानि, सब भूतों को, यंत्रारूढ़ानि भ्रामयन मायया, कैसे रहता है वो? इन सब जीवों को मायया, अपनी माया से, यंत्र आरूढ़ानि भ्रामयन, यंत्र पर चढ़े हुए, इन सब को भ्रामयन, घुमाता हुआ, इनको अपने उससे चलाता हुआ, वो सब के हृदय में आरूढ़ रहता है। माने सब कुछ उसके हाथ में है। जैसे कोई कुम्हार उस पे चक्र के ऊपर उसको रख देता है ना, घड़े को, और फिर उसको घुमा देता है, तो अब घड़ा कुम्हार की दी हुई गति से घूमता रहता है। तो पूरा वश किसका है? कुम्हार का है उसके ऊपर। तो इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर पूरा वशित्व किसका है? ईश्वर का है। तो तू उस ईश्वर के ईश्वरत्व को मानते हुए उसके साथ जीना सीख ले। तो इसके ऊपर फिर कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। करुणा सिंधु है समर्थ है, करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। फूल दिखाकर उसे मिटा कर, फूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।